सिया गोयल की वजह से आज उसका परिवार तबाही की कगार पे खड़ा है। सोचिए, एक महीने पहले तक जो परिवार हंसी खुशी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था, आज उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मगर अब इस केस में जो परेशानी का सबब है वो है 10 करोड़ रुपए का एक लीगल नोटिस जो भेजा गया है सिया के भाई साहिल को। मगर अब इस केस में जो सबसे चौंकाने वाली चीज है वो ये है कि सिया का आखिर वकील कौन है। दरअसल इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं, पुणे के जो कारोबारी थे केतन अग्रवाल, उसकी हत्या हुई थी 18 जून को। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी, तहकीकात करी, कड़ियां जोड़ी गई और आखिरकार चेतन चौधरी और उसकी जो प्रेमिका थी, जो कि केतन की मंगेतर थी, सिया गोयल, इन दोनों को पुलिस हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद एक कानूनी कार्रवाई का जो दौर था वो शुरू होता है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 जुलाई तक सिया गोयल और चेतन चौधरी को पुलिस की हिरासत में भेजा जा चुका है। मगर इसी सुनवाई के दौरान वडगांव मावल कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा हो गई कि आखिर सिया गोयल का वकील कौन है। सुनवाई के दौरान सिया गोयल ने अदालत में कहा कि मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं बल्कि विपुल दुशिंग हैं। हालांकि एक दिन पहले ही साहिल जो है सिया का भाई, उसने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरा वकील को लेकर कुछ इशू है, मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है, मैंने उनको हायर नहीं किया है, उन्होंने मुझसे कभी भी इस मामले में बात नहीं की है, मैंने इस बारे में जब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, हमने दूसरे वकील को हायर किया है, उन्होंने सिया से लॉकअप में सिग्नेचर लिया, विपुल दाशिंग हमारे वकील हैं, इसको लेकर हमने कोर्ट में हलफनामा भी डाला है। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में इसके बाद जो एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव हैं, उन्होंने साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया है कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मानहानिकारक और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में इन आरोपों को तत्काल वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के आरोप दोबारा न लगाने का लिखित आश्वासन देने की भी मांग की गई है। हालांकि नोटिस में लगाया गया ये आरोप एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव के दावे हैं। साहिल गोयल की ओर से फिलहाल इस नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस पूरे मामले में जो कानूनी नोटिस पर साहिल गोयल क्या जवाब देते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। मगर इस पूरे केस के ऊपर मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है। आखिर ये मामला क्या था, क्यों उन्होंने नोटिस भेजा, किस वजह से नोटिस भेजा गया, किस तरीके से इस पूरे केस में ये 10 करोड़ रुपए का जो एंगल है वो निकल कर सामने आया। एक बार आप ये बात सुनिए। जी हाँ, हमने बिल्कुल जो है लीगल नोटिस भेजा है डिफामेशन का साहिल गोयल को, क्योंकि हमने एक बयान सुना जहाँ पे वो जो है बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक एक्यूज्ड का सवाल है सिया गोयल का, उन्होंने हर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, ऑथराइज किया है और जो है वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में फाइल भी हुआ है वकालतनामा। साथ में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए भी अथॉरिटी दी है, जो आगे हम देखेंगे उनसे बात करके कि इसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और जहाँ तक साहिल गोयल का सवाल है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने कभी उनसे कोई बात किया, ना हमारा कोई उनसे कांटेक्ट हुआ है, ना ही किसी विषय पे हमारी कोई बात हुई है, ना फ़ोन पे कोई हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना कोई ईमेल एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरीके का उनका इर्रिस्पॉन्सिबल जो बयान है ये बिल्कुल डिफामेटरी है, ये गलत है और ये एक तरह से जो है लीगल फ्रैटर्निटी पे भी एक गलत अटैक है और ये उनको इससे बचना चाहिए। और हमने उनको बिल्कुल जो है नोटिस में ये सारी बातें हमने लिखी हैं। जहाँ तक सिया गोयल जो एक्यूज नंबर 1 है उनका सवाल है, तो वो एक मेजर हैं और उनको हर तरह से राइट है कि वो किसको वकील रखना चाहती हैं। और अगर उनको कल होकर के चेंज भी करना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम एनओसी बोलते हैं, और वकील जो है एनओसी देता है और वो दूसरा वकील भी उसमें आ सकता है। लेकिन आज तक हमसे ऑफिशियली कभी भी कोई एनओसी के लिए ना तो कोई मैसेज आया है, ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई ईमेल आया है, ना कोई कम्युनिकेशन है। और हमारा जो वकालतनामा है वो पूरी तरीके से कोर्ट में फाइल्ड है, ऑन रिकॉर्ड है और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उस वकालतनामा को, और वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोई भी जाकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह चेक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान था ये बहुत ही गलत था और जो है उनको बिल्कुल इससे बचना चाहिए और उनको तुरंत इसमें अपॉलॉजी जो है मांगनी चाहिए और एक जो है उनको अपना क्लैरिटी बिल्कुल देना चाहिए पब्लिक में कि उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल विदाउट कोई अथॉरिटी था,
क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इसलिए हमारा उनके साथ कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी तरीके का नहीं है, और ना ही हमने कभी कहा कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैटर में। हालांकि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का, वो अपनी जगह है, वो जिसको चाहें वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट किसी और एक्यूज्ड के लिए हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके हुआ है, उस पर इस तरीके का बयान देना, और उन्होंने साथ में थ्रेट वाली भी बात करी है, तो उनको ये बताना चाहिए कि थ्रेट कैसे मिला, जब कोई उनसे बात ही नहीं हुई, जब उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो कब कैसे थ्रेट दिया गया और कहाँ पे दिया गया, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में कोई कैसे थ्रेट दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर वो किसी प्रेशर में हैं या उनके ऊपर किसी और का थ्रेट है ऐसा बोलने के लिए, तो मुझे लगता है उनको हमारे सामने आना चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए कि क्या बात है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। और मुझे लगता है कि आगे जहाँ तक रिप्रेजेंट करने का सवाल है, तो मेरा ये मानना है कि अगर उनका परिवार चाहता है कि लोकल लेवल पे, क्योंकि वो आसान भी होगा उनके लिए कि लोकल लेवल पे वो लोकल लॉयर को रखें जो इस रिमांड मैटर को वो पूरी तरह से अच्छे से देख पाए टाइमली बेसिस पे, और अगर आगे चल के ट्रायल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, तो हो सकता है उस समय जो है, अगर सिया गोयल कहती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या परिवार सामने आता है, तो हम इस पे देखेंगे कि उनको रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है, ये आगे की बात होगी।